तो आज हम बात कर रहे हैं जिमी डोनाल्डसन की, जिन्हें ज्यादातर लोग मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब यूट्यूब पर तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम ना सुना हो। हाँ बिल्कुल, खासकर जब उनके मेन चैनल पर ही 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हों। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। सही कहा। और जो जानकारी हमारे पास है वो दिखाती है कि कैसे वो करोड़ों डॉलर सिर्फ क्रेजी वीडियोस बनाने में नहीं लगाते, बल्कि असल में लोगों की मदद करने में भी खर्च करते हैं। और यहीं से मतलब एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या वो सिर्फ एक सुपर सक्सेसफुल यूट्यूबर है या फिर ये कुछ उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? उनके जो बड़े स्केल वाले स्टंट्स हैं और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा परोपकार का काम, इन दोनों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं, क्या कनेक्शन है? अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उनका एक बहुत पुराना वीडियो था, शायद शुरुआती दिनों का, जहां वो 24 घंटे तक 1 लाख तक गिनती गिन रहे थे। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। सुनने में तो अजीब लगता है ना? पर शायद वहीं से शुरुआत हुई इस विशाल स्केल की जो आज हम देख रहे हैं। आज तो मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मुख्य चैनल पर 250 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर। पर ये सिर्फ एक चैनल नहीं है ना? नहीं। उनके कई चैनल्स हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट गेमिंग है, बीस्ट रिएक्ट्स है, और एक खास चैनल मिस्टर बीस्ट फिलैंथ्रोपी। ये अपने आप में एक पूरा नेटवर्क बन गया है। हाँ, और हर चैनल के अपने करोड़ों व्यूअर्स हैं। सही। और जाहिर है इतनी बड़ी पहुंच का मतलब है कि कमाई भी जबरदस्त होगी। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि महीने के 30 से 50 लाख डॉलर तक कमाते हैं। हाँ, ये आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि वो इस पैसे का कर क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके वीडियोस जैसे वो वाला था जिसमें $500,000 जीतने के लिए घेरे में सबसे आखिर तक टिके रहना था, या फिर वो स्क्विड गेम वाला रिक्रिएशन। हाँ, वो तो बहुत वायरल हुआ था। हाँ, तो ये सिर्फ पैसे का दिखावा नहीं लगता, उनमें एक थ्रिल होता है, इमोशंस होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, दर्शक बंधा जाता है उनसे। सही। लेकिन कहानी का जो सबसे अनोखा पहलू है वो शायद अब आता है। ये जो मनोरंजन का इतना बड़ा एम्पायर है, उसके साथ साथ परोपकार, चैरिटी। बिल्कुल, उनका बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल और जो उनका संगठन है वो पूरी तरह से इसी पर फोकस करता है। अच्छा। और उनके ये जो चैरिटी वाले काम है, इनका स्केल भी उतना ही बड़ा है जितना उनके स्टंट्स का। मतलब जानकारी के हिसाब से वो बड़े पैमाने पर खाना बांटते हैं, जरूरतमंद देशों में स्कूल बनवा रहे हैं, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। और वो जो एक था जिसमें उन्होंने हजारों लोगों की आंखों की सर्जरी करवाई थी। हाँ, वो तो कमाल था। हजारों लोगों को रोशनी मिली उससे। हाँ, वो बहुत चर्चा में रहा था। इसी वजह से शायद कुछ लोग उनकी तुलना यूट्यूब का एलॉन मस्क कहकर करते हैं। अब जाहिर है वो कार या रॉकेट तो नहीं बना रहे। नहीं, वो तुलना उस संदर्भ में नहीं है। हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि भाई मनोरंजन से पैसा कमाओ और फिर उसका कुछ हिस्सा दान करके इमेज भी अच्छी बनाओ, या फिर ये कुछ और है? हाँ। यहीं पर वो गहरा सवाल आता है जो कुछ सोर्सेज भी उठाते हैं कि क्या हम सिर्फ एक यूट्यूबर को देख रहे हैं जो थोड़ा दान भी कर देता है, या ये मनोरंजन की आड़ में एक नए तरह की सामाजिक पहल की शुरुआत है। उनका जो मॉडल है वो पारंपरिक सेलिब्रिटी या एनजीओ से काफी अलग है। वो चैरिटी को भी एक तरह से देखने लायक एंगेजिंग कंटेंट बना देते हैं, जिससे शायद और ज्यादा लोग जुड़ते हैं और ज्यादा मदद पहुंचती है। हाँ, शायद यही आइडिया हो। तो कुल मिलाकर देखें तो मिस्टर बीस्ट जो कर रहे हैं वो मनोरंजन और परोपकार का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है, जहां पर पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े स्टंट्स के लिए भी और उतनी ही बड़ी चैरिटी के लिए भी। सही कहा। ये मॉडल अपने आप में नया है और काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ? और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये जो मॉडल मिस्टर बीस्ट ने बनाया है, मनोरंजन, व्यूज और सीधी मदद का, ये भविष्य में दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स या संस्थाओं के काम करने के तरीकों को कैसे बदल सकता है? क्या ये एक नया ट्रेंड सेट करेगा जहां सोशल वर्क और एंटरटेनमेंट साथ साथ चलेंगे?